नमस्कार दोस्तों। एसपी एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं फिर एक बार हमारे अगले प्लेनेट के बारे में, जो हमने नई सीरीज शुरू करी है। तो आज बात करेंगे हम सूर्य महादेव। और सूर्य महादेव निकलता है मेरे मुंह से, देखो। सूर्य महाराज की जी के बारे में, उनकी जो महादशा है, सूर्य देव की महादशा में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आशा है जो वीडियो मैंने पिछली बनाई है शायद आपको पसंद आई होगी। तो सूर्य देव की महादशा, इससे पहले एक रिक्वेस्ट, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए, बेल का आइकॉन दबा दीजिए, बेल के सामने एक ऑल का आइकॉन आता है उसको भी दबा दीजिए, तो आपकी हार्दिक बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपका हार्दिक स्वागत करूंगा हाथ जोड़ के। दोस्तों, मैं आपका भला करना चाहता हूं, मेरे को चाहिए कुछ नहीं। मैंने जो अपनी लाइफ में भुगता है, मैं आपको उससे बचाना चाहता हूं, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। मैं आपका भला करना चाहता हूं, तो हो सकता कुछ ऊपर वाला मेरा भला कर दे। आपका जीवन क्यों हुआ हमको पता ही नहीं है, हमारा हम क्यों पैदा हुए, क्यों मर गए, हमें पता ही नहीं होता। लस्ट के पीछे, ऐशो आराम के पीछे, ग्लैमर के पीछे भागते हैं। कभी कभी ये होता है कि हमारे चार्ट में ये सब चीज़ें नहीं होती, लेकिन फिर भी हम भागते हैं। फिर हमें अफसोस होता है कि उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। अगर हम उसी में सेटिस्फाइड हो जाएं तो हमें कभी दुख नहीं होगा दोस्तों। तो अपने विषय से ना भटके, तो बात करते हैं हम सूर्य की महादशा के बारे में। 6 साल की महादशा होती है दोस्तों सूर्य देव की। सबसे कम महादशा इनकी है सूर्य देव की, क्योंकि अग्नि है। जला के राख कर दूंगा, जहां पर भी सूर्य बैठता है वहां के सिग्निफिकेशन को जला के राख कर देते हैं। उस घर से जो रिलेटिव होता है वो आपको मिलता नहीं है, जल्दी आपसे दूर हो जाता है। अब उसकी नेचर को हम बदल तो सकते नहीं, सूर्य है, अग्नि का गोला है, सबको पता है। उनके प्रकाश से पूरी पृथ्वी प्रकाशमान हो जाती है। आप देख लो कितना प्रकाश होता है सूर्य, हमें किसी बल्ब बल्ब की जरूरत नहीं पड़ती। सूर्य का है नेचुरल 5th हाउस के कारक है, लॉर्ड है, लियो साइन के लॉर्ड है। 5th हाउस क्या है दोस्तों? सूर्य को हम हमारे आत्मा का कारक भी बोला गया है। अब आप बात देखिए, सूर्य देव उच्च कहां पर होते हैं दोस्तों? केतु के नक्षत्र में उच्च होते हैं, 10 डिग्री के ऊपर। क्यों होते हैं? क्योंकि केतु क्या है, मोक्ष का कारक है। और आत्मा कहां पर शांति पाती है? जहां पर जहां उसको मोक्ष मिलता है। आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, सबकी आत्मा, हमारे अंदर आत्मा ही तो है ना। उसका लक्ष्य क्या है? मोक्ष। और केतु का भी लक्ष्य क्या है? मोक्ष। केतु आपको मोक्ष की ओर लेके जाता है। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य सम्मान का कारक है, सूर्य स्टडी का कारक है, सूर्य पावर का कारक है, सूर्य देने का कारक है। राजा क्या करते थे? पुराने टाइम में राजा अपनी प्रजा को देते थे। जब भी प्रजा में संकट आता था तो राजा अपने राजकोष खोल देता था। अकाल पड़ गया तो अपने वो भंडार खोल देता था, अभी प्रजा को दो। देने का कारक है सूर्य, लेने का कारक नहीं है दोस्तों। और सूर्य की महादशा शुरू हो गई। सूर्य क्या चाहते हैं आपसे? आपने सूर्य देखिए, सूर्य सुबह अपने टाइम पे निकलता है, शाम को अपने टाइम पे अस्त हो जाता है। डेली 1 डिग्री आगे मूव करते हैं, डेली रोज 1 डिग्री। तो 1 डिग्री ही आगे मूव करते हैं, 1.5 नहीं करते, मतलब पौना नहीं करते, 1 डिग्री। क्योंकि नियम है, डिसिप्लिन है। हमारे एक एस्ट्रोलॉजर थे जिनको मैं बड़े अच्छी तरह जानता हूँ, बुजुर्ग थे। तो उन्होंने अपने एक लेक्चर में बता रहे थे, कहते मेरे सूर्य की, उच्च का सूर्य था मेरा, तो मेरे को बड़ा अभिमान था, लगी मेरा उच्च का सूर्य, मेरे को सम्मान मिला। कहते मेरी चप्पलें घिस गई, यहाँ से वहाँ लोगों की मैं काम करता रहा, मेरे को वो पहचान नहीं मिली। लोगों के लिए काम बहुत किया।
तो तब उन्होंने कहा, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा देखा तब मेरे को समझ में आया कि ऐसा क्यों, कोई सूर्य देने का कारक है। तो मेरे को कह रहे, मेरे को ईगो थी कि मेरे को, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे को इतने की जॉब चाहिए, वो नहीं मिल रही तो मैं धक्के खा रहा था। ईगो आ गई ना, मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो सूर्य बोलता ईगो नहीं चाहिए, मैं दुनिया को प्रकाशमान करता हूँ, दुनिया को देता हूँ, प्रकाश देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी दुनिया को प्रकाश दें। कैसे प्रकाश दें? लोगों की हेल्प करें, शिक्षा में हेल्प करें, लोगों को सम्मान दें। लोगों की संतान है, संतान का कारक सूर्य है, तो छोटे छोटे बच्चों को प्यार करें, छोटे छोटे बच्चों को गिफ्ट दें। डिसिप्लिन लेके आए अपनी लाइफ में, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, अपने आसपास सफाई रखना, खाना टाइम से खाना, लोगों को हेल्प करना, ईगो का बहिष्कार करना, सुबह उठ के सूर्य को नमस्कार करना। वो तो चलो आप करो ना करो, आपकी मर्जी है, उसमें तो कोई नहीं। वैसे भी कहते हैं अगर आप सुबह 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 जब सूर्य जैसे मान लो 5:30 बजे उदय होता है, तो 5:30 से 7:30 के ऊपर अंदर अगर आप उठ जाते हो तो सूर्य का जो एनर्जी है वो आपके पूरे चार्ट पे जाती है, तो आपको वैसे ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सूर्य ताकत देता है, जीने की राह देता है, हमें स्फूर्ति आती है सूर्य के साथ। हम उठते हैं, सूर्य उदय के बाद हम उठते हैं। पूरी सृष्टि सूर्य उदय के बाद चहचहा उठती है। पक्षी देख लीजिए, जानवर देख लीजिए, सृष्टि में एक नई स्फूर्ति आती है, एक नया उजाला, नई एक वो कहते लहर आती है शक्ति की, काम करने की, काम पे जाना है। तो सूर्य आपसे यही चाहता है कि आप अपनी ईगो को छोड़ें। सबसे पहले तो ईगो नहीं चाहिए। जैसे आजकल जॉब्स नहीं है तो लोग बोलते हैं मैंने एमबीए किया तो मेरे को तो 25,000 की जॉब चाहिए, तो बोलता ठीक है भाई, खा धक्के। फिर अगर आपकी सूर्य की दशा चल रही है तो महादशा, अगर आप ईगो नहीं क्रिएट करोगे तो सूर्य क्या करेगा, आपके लिंक अच्छे बनवा के देगा गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ। आप कहाँ चले जाओगे जहाँ पर गवर्नमेंट एरिया हो, गवर्नमेंट के प्रोफेसर जैसे रहते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहते हैं, आप उस एरिया में शिफ्ट हो जाओगे अपने आप ही। या आपके आसपास वो लोग आके बैठना, आपके पास वो जमा लोग शुरू हो जाएंगे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। रूल्स को फॉलो कीजिए, अपनी लाइफ के नियम बनाइए कि मेरे को सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है। खाने पीने का नियम बना लीजिए, ईगो को त्यागें, लोगों का हेल्प करें, राजा बने। सूर्य प्रकाश है तब आप भी लोगों को प्रकाश दें। ये नहीं बिना पूछे आप सलाह देनी शुरू करते, वो नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ आपको लगे आपको सलाह देनी चाहिए, जहाँ आपको लगे आपको यहाँ पर हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो कैसी भी है, तो हेल्प करें। तो इससे क्या होगा, आपका सूर्य अच्छा होगा दोस्तों। तो सूर्य ने जो आपको दंड देने हैं वो आपको नहीं देगा, क्योंकि आप सूर्य के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो कर रहे हो। सूर्य गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से चोरी चकारी तो बिल्कुल मत करें, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट से चोरी चकारी करते हैं और सूर्य की महादशा चल रही है तो सूर्य देव आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो भी सूर्य के पास जाता है वो जल के भस्म हो जाता है दोस्तों। तो वो आपको अपमान दिलवाएंगे, फिर आपका अपमान हो जाएगा कहीं ना कहीं से, आपको इंसल्ट मिल जाएगी, आपको इंसल्ट करवा देंगे, आपकी ऐसी इंसल्ट करवाएंगे आप भूल नहीं पाओगे। तो गवर्नमेंट के साथ तो बिल्कुल भी आप धोखाधड़ी ये 6 साल मत करें अगर सूर्य की महादशा चल रही है तो। जो आपका टैक्स बनता है, जो गवर्नमेंट का रूल्स है उनको फॉलो कीजिए, जो उनके बनाए हुए चाहे वो जैसा भी है, गवर्नमेंट की हेल्प कीजिए। इन द सेंस कहने का मतलब ये है। तो सूर्य आपको परेशान, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट है। आप गवर्नमेंट को ये मत, उन गवर्नमेंट का वो मत करना शुरू कर दीजिए कि ये गवर्नमेंट ऐसी है, ये फलानी ऐसी है, ये मोदी ऐसी है, ये फलाना ऐसा है, ये सरकार ऐसी है। आपको ठीक है, आप बोलते हो, आपको तकलीफ होती है, लेकिन आप बोलने से फ़ायदा क्या? गवर्नमेंट को सुन रही है आपकी बात। आपके ऐसे लफ्ज़ बोलने से आप खुद ही अपने आप को ख़राब करते, लोग फिर आपकी बातें करेंगे, इसको तो अकल नहीं है, ये है वो है, ऐसे है, इसको बोलने का पता नहीं। गवर्नमेंट जो कर रही है वो उसको जो ठीक लगता है वो कर रही है,
वो गलत करे सही करते, वो बाकी अपना भगवान देखेगा जो करना है। आप मत करिए गवर्नमेंट के बारे में अगर आपकी सूर्य की महादशा चल रही है तो सूर्य के हिसाब से अपने आप को ढाल लीजिए। नियम देना, चाहे वो किसी भी तरह का देना हो, शिक्षा हो, कुछ भी हो, सूर्य जिम्मेदारी है। जहाँ पर आपके लियो साइन पड़ा है, जहाँ पर सूर्य पड़ा है, उस घर की जिम्मेदारी उठाएं। उस घर के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उसकी ओर ध्यान दें कि मेरी ये इस घर के प्रति जिम्मेदारी, तो मेरे को उसको निभाना है, ये जिम्मेदारी मेरे को पूरी करनी है, चाहे कैसे भी करनी पड़े। आपके रास्ते में ऑब्स्टैकल्स आएंगी, क्योंकि अगर आप सत्य के रास्ते पे चलते हो तो प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आप उन ऑब्स्टैकल्स को अगर पार करोगे, उन रुकावटों को पार करके आगे बढ़ोगे तो आपका फायदा होना निश्चित है दोस्तों। कोई नहीं रोक सकता, किसी प्रकार की रेमेडी करने की जरूरत नहीं है आपको। सूर्य को जल दे, सब सुबह उठ के 11 गायत्री मंत्र के 11 पाठ करें जाप, तो सबसे बढ़िया है दोस्तों। सूर्य जहाँ पर भी होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको सम्मान दिलवाएगा। आपको सम्मान का कारक है ना सूर्य, पावर का कारक है, पावर दिलवाएगा, थ्रोन दिलवाएगा आपको, सीट। फर्क इतना है कि आपको उसके रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है, बस। तो ये थी वीडियो सूर्य महादेव की दशा के बारे में, सूर्य महाराज की दशा के बारे में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आशा वीडियो आपको पसंद आएगी तो भैया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए, ऑल का आइकन दबा दीजिए, बड़ी मेहरबानी आपकी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगली वीडियो में बात करेंगे हम चंद्रमा के बारे में, मून, सबसे सौम्य प्लैनेट और सबसे खतरनाक प्लैनेट। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।